नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। रामगढ़ पुलिस ने बच्चों को साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए एक खास पहल शुरू की है। थाना अधिकारी ने कहा कि साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग अक्सर इसका शिकार बन जाते हैं। उन्होंने बच्चों को चेताया कि कोई भी व्यक्ति बैंक अधिकारी या पुलिस बनकर ओटीपी मांगे तो उसे कभी भी साझा ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर साइबर अपराधी पूरा बैंक खाता खाली कर सकते हैं। ये जो आज सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध को लेकर जो जागरूकता अभियान चला है, क्या मामला है? आज श्रीमान एसएचओ साहब रामगढ़ द्वारा श्री विजेंद्र चौधरी द्वारा साइबर के बारे में जानकारी दी गई। साइबर ठगी जो हो रही है अलवर ज़िले में, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है साइबर ठगी का। इसके बारे में स्कूलों में जाकर के आज हमारे विद्यालय में भी वो आए और उन्होंने किस किस तरह से डिजिटल अरेस्ट होता है, किस किस तरह से साइबर फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक आदि भेज करके लोगों को ठगी की जा रही है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। और उन्होंने आह्वान किया सभी बच्चों से कि वो अपने अभिभावकों को, अपने भाई बहनों को इस बारे में अवगत कराएं, इस तरह की ठगी से बचने के लिए सावधान रहें और किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर आने वाले लिंक से बचें। साथ ही साथ जनवरी माह सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जो आए दिन हज़ारों मृत्यु एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं, उसके बारे में जागरूकता के लिए उन्होंने हेलमेट का प्रयोग करना, बहुत जल्दी से वाहन को चलाना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड की देरी होती है रुक करके जाएं, और लाल बत्ती वगैरह इन सभी का ध्यान रखने के लिए आह्वान किया। और सभी बच्चों से कहा कि आप अपने माता पिता, अपने भाई जो भी ड्राइविंग करते हैं उनको रोज़ाना इस बात से अवगत करावें, बताएं कि आप हेलमेट पहन के जाएं, आपको हमारी आवश्यकता है। इस तरह की पहल श्रीमान एसएचओ द्वारा जो कि बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय रही। नाथद्वारा में सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में रिसाला चौक एसबीआई बैंक की डिप्टी मैनेजर शोभना भारद्वाज और लोन डिपार्टमेंट के श्री कुलदीप मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को म्यूचुअल फंड, सेविंग स्कीम, एफडी, डीमैट अकाउंट जैसी बैंकिंग जानकारी सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र लाल कुमावत ने स्वयं सेवकों का उत्साह बढ़ाया और मार्गदर्शन किया। हाल ही में मौसम में बदलाव, कड़ाके की ठंड और मावठ की बारिश ने किसानों की फसलों में जान डाल दी है। रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं, जीरा, सरसों और रायडा अभी बेहतर स्थिति में है। कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों का मानना है कि यदि अगले 10-15 दिनों तक मौसम अनुकूल बना रहा और पाला नहीं पड़ा तो इस वर्ष रबी फसलों का बम्पर उत्पादन संभव है। रबी सीजन की फसलों में सब्जी का फसलों को लेकर विशेष महत्व होता है और इस सीजन की शुरुआत में तो फसलें अंकुरित हुई, जो तापमान ज़्यादा रहने के कारण फसलें अपने उत्पादन में पिछड़ गई थी और किसानों को आशंका सता रही थी कि उत्पादन को लेकर के क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अचानक ये दिसंबर के लास्ट वीक में मौसम में परिवर्तन आया, निश्चित रूप से किसानों के चेहरे पर खुशी है। और ये मावठ की जो बरसात हुई है, इससे सिंचाई भी फसलों में मिली है। तो जो बारानी क्षेत्र की जो फसलें हैं जो सेवज के आधार पर होती है, इसलिए तो फसलों में तारा मिला, और ये सरसों की जो फसलें हैं, गेहूँ की जो फसल है, जीरा है, जो बारानी क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा आधारित जो होता है, उनको लगभग उनकी दुगुनी उत्पादन की उम्मीद जग गई है। और जो सिंचित क्षेत्र की फसलें हैं उनमें भी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि एक अतिरिक्त पानी मिल गया और ठंड बनने के कारण अब सिंचाई की कम आवश्यकता रहेगी। हालांकि अभी जो ठंड चल रही है 10 तारीख तक मौसम विभाग की चेतावनी दी है, किसान आशंकित है कि कहीं पाला और ओलावृष्टि का कोई नहीं होता है। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित रूप से किसानों के लिए एक अमृत का काम करेगी ये बरसात, और इस अच्छे उत्पादन की होगी। अच्छा राम से किसानों के लिए आभार आप बहुत अच्छी है। हमारे एडो मान लो नहीं लगे इन क्षेत्र हर चीज मान माना तो कहीं है कि देशी भाषा में हम जो राइड है तो फायदो है एंड कुछ मारे ये गाजरा राइडो गाजरा में हवाई हो जाए गाजरा
शीतलहर बहुत बड़ी चीज और फायदो आई जाएगा। शीतलहर लंबी चलना कर आगे जाओ तो 15-20 दिनों कर हल्दी पड़ जात पालो पड़ जात तो डर रहे, बाकी किसान फायदो ही फायदो। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ASIR कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को त्रुटि रहित और शुद्ध बनाने का काम लगातार जारी है। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव एवं रोल ऑब्जर्वर डॉक्टर सुमित शर्मा ने नवलगढ़ का दौरा कर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे ASIR कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने नवलगढ़ उपखंड कार्यालय में अधिकारियों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और सत्यापन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर BLO घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं ताकि सूची में कोई त्रुटि ना रहे। जैसा कि आपको विदित है, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो स्पेशल इंटेंसिव रोल डिवीजन का जो काम चल रहा है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने रोल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो डिवीजन का जो कार्य चल रहा है और जो नए जो फॉर्म्स के माध्यम से 6 से 7 आदि के माध्यम से जो नाम जोड़ने का घटाने का काम चल रहा है, और पुराने जो मतदाता थे उनका जो पुराना पहचान पत्र था उसको प्राप्त करके वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है, वो फील्ड पे सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत सारे नाम कहीं कट गए हैं, कोई अपात्र व्यक्ति इसमें जुड़ गए हैं, कहीं बल्क में आवेदन आ गए हैं या बल्क में नाम कट गए हैं। तो इसको देखने के लिए और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए इलेक्शन कमीशन के निर्देश से जो हम लोग हैं अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को विजिट कर रहे हैं, जिसमें सीकर और झुंझुनू की कुछ कंस्टिट्यूएंसीज को विजिट किया जा रहा है। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि जो राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हम इसमें शामिल करें, और उनसे भी अगर वो आ पाते हैं, कई बार नहीं भी आ पाते तो हम फोन पे ही बात कर लेते हैं। तो अभी तक जैसे 3 कंस्टिट्यूएंसी मैंने देखी है सुबह से, तो उसमें सभी से बात हुई है, एक बैठक में वो आए भी थे, तो उनको किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं है। ये अच्छी बात लगी कि जो रूलिंग पार्टी होती है और जो अपोजिट पार्टी होती है, तो दोनों ही जो MLA हैं या MLA प्रत्याशी थे या एक्स MLA थे, उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा था हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं इसमें प्राप्त हुई। इसका शेड्यूल तो जारी किया जा चुका है जी, और अभी दावे और आपत्तियों का उसका निस्तारण होगा, उसके बाद जो ड्राफ्ट रोल है उसका पब्लिकेशन कार्य होगा, तो उसकी डेट्स है वो तो तय है। देखिए, हमारा तो पर्यवेक्षक के रूप में जो काम है वो ये है कि जो सारे काम हैं और जो इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके अनुरूप हो, कहीं किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं हो, पूर्ण निष्पक्षता से, और जो सभी वोटर हैं वो अपने जो मताधिकार का प्रयोग है वो कर सकें और उसको हम फैसिलिटेट कर सकें, इसके लिए विजिट है। पोखरण नगर पालिका प्रशासन ने शहर में अवैध रूप से संचालित मांस और गोश्त की दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जैसलमेर रोड स्थित मदरसे के सामने लंबे समय से चल रही इन दुकानों को बिना लाइसेंस के संचालित पाए जाने पर सीज कर दिया गया। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि संबंधित दुकानें बिना वैध अनुमति के चल रही थी और कई बार नोटिस देने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया, इसीलिए प्रशासन को कड़ा कदम उठाना पड़ा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शहर में किसी भी अवैध दुकान को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की धमाकेदार शुरुआत हो गई। राजस्थानी लोक संस्कृति की पहचान माने जाने वाली मांड गायिका अल्लाई जलाई बाई की अमर धुन केसरिया बालम पधारो महारे देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे पूरा माहौल राजस्थानी रंग में रंग गया। उद्घाटन समारोह में विशेष आकर्षण उस कलाकार का रहा जिसने 22 किलो वजनी और करीब 2025 फीट लंबी पगड़ी पहनकर मंच पर प्रस्तुति दी। इस पगड़ी को पिछले वर्ष ऊंट महोत्सव के दौरान महज 22 मिनट में बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। बयाना पंचायत समिति क्षेत्र में परियोजना कवच के तहत बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल तस्करी और बाल विवाह जैसे गंभीर मुद्दों पर पंचायत समिति स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बयाना क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों की आशा, AANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई। परियोजना प्रबंधक श्री शालो हैमरॉन ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को बाल विवाह मुक्त, बाल श्रम मुक्त और बाल तस्करी मुक्त बनाना है। इसके साथ ही बाल अधिकार और संरक्षण को मजबूत करते हुए ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना भी लक्ष्य है। आज बयाना पंचायत समिति के जितने भी एनएम और आशाएं हैं
प्रयत्न संस्था द्वारा आशाओं के लिए हम लोग क्षमता वर्धन प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं कवच परियोजना के तहत। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि हमें पूरी जिले को बाल विवाह मुक्त, बाल श्रम मुक्त और बाल तस्करी मुक्त बनाना है और एक ग्राम पंचायत को एक मॉडल ग्राम पंचायत बनाने के लिए बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित की जा सके। इसीलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एनएम आशाओं जो काम कर रहे हैं उनको बच्चों के अधिकार, उनकी सुरक्षा के एक पहल, उनकी सुरक्षा करने के लिए किस तरह से काम करेंगे अपने ग्राम पंचायत में, कौन कौन सी जोखिम भरा बच्चे हैं उनको राजस्थान सरकार के और भारत सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से उन बच्चों को जोड़ा जा सके, ताकि इन बच्चों हमारे देश इस भरतपुर जिले को एक बाल मित्र हम कह सके कि जिला बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम कर रहा है। इसीलिए आज हमने यहाँ पर कार्यशाला कर रहे हैं कि करीबन 200 एनएम और आशाएं हैं हमारे संदर्भ व्यक्ति, उनके सहयोग से हम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से हैं, एक हमारी महिला अधिकारिता विभाग से हैं और एक हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से हैं और प्रयत्न संस्था से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर विवेक तिवारी और हमारी कौशिकी एमआईएस डाटा ऑफिसर। अब यह हमारे प्रयत्न संस्था के पंचायत फैसिलिटेटर जो भी काम कर रहे हैं हमारे संस्था से और विभागीय समन्वय से यहाँ की ग्राम पंचायत, यहाँ की पंचायत समिति, यहाँ के आईसीडीएस की जो तंत्र है और एसडीएम तहसीलदारों के सहयोग से, बीडीओ के सहयोग से हम लोग इस पूरे ब्लॉक को सभी बाल अधिकार और सुरक्षा के लिए काम कर बेहतर हो, इसलिए आज एक कार्यशाला कर रहे हैं। कस्बा भुसावर में भारत विकास परिषद की ओर से अन्य संस्थाओं के सहयोग से 19वां निशुल्क मोतियाबिंद जांच और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रजिस्ट्रेशन प्रभारी श्री राजेंद्र गर्ग और श्री प्रकाश जैमन के नेतृत्व में 125 रोगियों का पंजीकरण कर उनकी आंखों की जांच की गई। जांच में 45 रोगी मोतियाबिंद ग्रस्त पाए गए। उन्हें आधुनिक तकनीक द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए जयपुर रवाना किया गया, जबकि अन्य रोगियों को निशुल्क आई ड्रॉप दी गई। साथ ही पिछले शिविर में ऑपरेशन हुए 50 रोगियों का विजन चेक कर निशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैण पंचायत समिति में अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की राज्य योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला किसानों को कृषि संबंधित योजनाओं, जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जागरूक करना था। प्रशिक्षण के बाद महिला कृषकों का ज्ञानवर्धन टेस्ट लिया गया। टेस्ट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रशिक्षण में 30 महिला कृषक शामिल हुई। आज ग्राम पंचायत अकबरपुर में 1 दिवसीय राज्य योजना अंतर्गत महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला किसान उपस्थित है जिनको कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और साथ ही महिलाओं को जैविक खेती के बारे में, जैसे गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में, तारबंदी, फार्म कोण सिंचाई पाइपलाइन, इनका भी महत्व बताया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से शहर के भगत सिंह सामुदायिक भवन में आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 100 शिक्षिकाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य शाला पूर्व प्राथमिक बच्चों के भाषा, शारीरिक और मानसिक विकास में आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं को सक्षम बनाना था। प्रशिक्षण में शिक्षिकाओं को खेल खेल में बच्चों के साथ काम करने के नए तरीके और विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम से आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं अपने काम में और प्रभावी बन सकेंगी। तो आज यहाँ पे आंगनबाड़ी की शिक्षिकाएं जो भी डोगरा ब्लॉक की हैं वो आई हुई हैं और ये डेमोन्स्ट्रेशन मेला है एक तरीके का। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी में जो बच्चों के साथ शिक्षा वाला काम होता है उससे संबंधित जो 5 आयाम हैं उन सभी आयामों पे इनके साथ में जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन करके सिखाया जा रहा है। इसमें भाषा विकास, रचनात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सभी आयामों के अंतर्गत आंगनबाड़ी टीचर्स को ये बताया जा रहा है कि कैसे बच्चों के साथ बेहतर काम कर सकते हैं। और यहाँ पे खास बात ये है कि जो कुछ बेहतर काम कर रही है अपने आंगनबाड़ी में वही सिखाने का भी काम कर रही है। साथ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सन हैं जो इस तरह की गतिविधियों का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अपेक्षा ये है कि सभी कार्यकर्ता अपने केंद्र पे जाके बच्चों के साथ कुछ बेहतर कर पाएंगी काम। हमने यहाँ 4 प्रकार की गतिविधियाँ सीखी है।
यहाँ 4 कॉर्नर लगे हुए हैं। इसमें जो भाषा विकास का है, एक खेल खेल में सीखो है, दूसरा दिमाग की कसरत है और तीसरा सीखो और बनाओ है। जो कहानी और वो है उसमें भाषा का विकास के लिए कहानी और कविता करवाई जा रही है यहाँ पे। और खेल खेल में हम सिखा रहे हैं यहाँ पे शारीरिक विकास, बड़ी मांसपेशियों का और छोटी मांसपेशियों का विकास हो रहा है। जो इसमें खेल खेल में हम 2-3 गतिविधियां करवाते हैं, उसमें बच्चों की मांसपेशियों का विकास होगा। और तीसरी है दिमागी कसरत। इसमें बच्चों की दिमागी कसरत के लिए गिनती के चार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें आगे पीछे रख रखे चार्ट में 1-2 जो बनाए हुए हैं चार्ट, उनको बच्चों के द्वारा वो कंकड़ से गिनवा के रखवाना और वो सिखा रहे हैं। उसमें आंगनबाड़ी के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यहाँ बुलाया गया था। इन सबको इन चारों कौशलों का, आयामों का जानकारी दी गई। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत SIR कार्य जारी है। निर्वाचन विभाग द्वारा जिन मतदाताओं ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए थे, उन्हें नोटिस जारी किया गया। तहसील परिसर कार्यालय में इन अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। तहसीलदार श्री मुकेश सिहाग ने बताया कि मतदाता सूची शुद्धिकरण और मैपिंग के बाद शेष मामलों की जांच और सुनवाई की जा रही है। अभियान के माध्यम से सही नाम जोड़े जा रहे हैं और गलतियों को सुधारकर सूची अपडेट की जा रही है। कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से चल रहा है। SIR अभियान में जो विशेष गहन पुनरीक्षण में जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं थे, उनको नोटिस की सुनवाई की जा रही है। नोटिस में 3 जो कैटेगरीज हैं, उनके अंदर जैसे 1987 1 जुलाई से उनसे पहले के हैं, उनके स्वयं के दस्तावेज हैं। 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 उनमें माता पिता के दस्तावेज, स्वयं के दस्तावेज के साथ में लगाने पड़ते हैं। और 2 दिसंबर 2004 के बाद में उनको अपने माता पिता दोनों के दस्तावेज और स्वयं के दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। और मंडावा में ये जो सुनवाई है, ये 15 दिसंबर तक अनवरत जारी रहेगी और सभी जितने भी जो वंचित मतदाता हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेंढता के निर्देशानुसार जायल पंचायत समिति परिसर में विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जायल श्री लक्ष्मण राम बिश्नोई के निर्देशानुसार किया गया। पैरालीगल वॉलंटियर श्री अक्षय चतुर्वेदी ने जन उपयोगी सेवाओं, विभिन्न सरकारी योजनाओं, नई चेतना 4.0 और नेशनल यूथ डे की जानकारी दी। साथ ही 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लोगों को अवगत करवाया, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण हो सके। खेतड़ी उपखंड चिकित्सा कार्यालय में CRP योजना को लेकर संगोष्ठी का आयोजन BCMO डॉक्टर हरीश यादव की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजकीय उपजिला अजित अस्पताल खेतड़ी के फिजिशियन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि CRP योजना एक सरल और प्रभावी पद्धति है, जिसके माध्यम से आपात स्थिति में किसी की जान बचाई जा सकती है। वहीं BCMO डॉक्टर हरीश यादव ने कहा कि वर्तमान समय में लोग अपने खान पान और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार अपनाने की अपील की। शाहपुरा शहर में अव्यवस्थित यातायात और बढ़ते अतिक्रमण को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। DSP श्री मुकेश चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रभारी रिया चौधरी ने पुलिस बल व ट्रैफिक टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े 31 वाहनों के चालान काटे गए और 4 वाहन जब्त किए गए। वहीं फुटपाथ पर लगे ठेलों के खिलाफ 60 पुलिस एक्ट के तहत 16 चालान कर अतिक्रमण हटवाया गया। पुलिस की कार्रवाई से यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की शुद्ध आहार और मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंशा के तहत टोंक में खाद्य सुरक्षा दल ने बड़ी कार्रवाई की है। टोंक शहर की इंदिरा कॉलोनी में महावीर डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर स्थित एक मकान पर छापा मारकर करीब 100 किलो नकली घी जब्त किया गया। मौके से कृष्णा और सरस जैसे नामी ब्रांडों की पैकिंग से भरा नकली घी और महान घी के खाली रैपर्स बरामद किए गए। घी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज मुझे मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी में एक मकान के अंदर नकली या मिलावटी घी का कारोबार किया जा रहा है। यहाँ आकर के हमने निरीक्षण किया, मेरी टीम के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ऊपर छत के ऊपर एक होल बना हुआ है जिसके अंदर कृष्णा घी के पीपे जो प्रथम दृष्टया मिलावटी नज़र आ रहे हैं। सरस घी के पीपे 5-5 लीटर की पीपियाँ रखी हुई है। 1-1 लीटर के घी के कृष्णा के पैकेट हैं। तैयार घी भी मिला है
और खाली रेपर महान ब्रांड के खाली रेपर मिले हैं, उनको हम जब्त करके घी के नमूने लिए जा रहे हैं और उनको जांच के लिए भिजवाएंगे। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। किस तरह से घी का निर्माण करते थे, क्या-क्या इस्तेमाल करते थे? यहाँ जो मौके की रिपोर्ट के अनुसार ये डालडा और वनस्पति और सोयाबीन तेल का मिला करके ये घी बनाना प्रतीत हो रहा है। अब ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ इसमें मिला करके बनाई जा रही है। कितना खतरनाक है ये घी जो है बनाया जा रहा है? ये घी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही, और एक जो नामी ब्रांडें हैं उनका डुप्लीकेसी करके उनको बदनाम किया जा रहा है। इनके ऊपर भी हम संबंधित डेयरियों को और जो भी निर्माण कंपनियां हैं उनको चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे भी कार्रवाई करने के लिए निवेदन करेंगे। कब से चल रहे हैं ये मुझे करीबन 10-15 दिन से मेरे को शिकायत मिल रही थी, तो जब तक मैं इस पे इंश्योर नहीं हुआ, जब तक जो ही मुझे ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर ये इस तरह की गोरखधंधा चल रहा है, तो मैं आज सुबह प्रातःकाल ही यहाँ पहुँच करके कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कहाँ सप्लाई करते थे और ये कब से ये कारोबार कर रहे हैं? इसने जो अभी पूछताछ में जो बताया है, तो ये बरवाड़ा, चांदली माताजी और ऐसे जो देवस्थान है वहाँ पर ये सप्लाई करना बता रहा है। खुद भी बेचता था यहाँ दुकान पे? दुकान पे तो नहीं मिला मेरे को, नीचे दुकान पे तो नहीं मिला, लेकिन ये यहाँ सप्लाई करना, बाहर जो जहाँ पर ये देवस्थान बने हुए हैं वहाँ पर भेजना बता रखा है। सर किस तरह का, अगर इसमें मिलावट पाई जाती है, किस तरह का अपराध माना जाएगा, किस तरह की? ये अगर ये इसमें मिलावट पाई जाती है, अनसेफ प्रकृति का होता है, तो ये माननीय न्यायालय में इसकी इस्तग़ासा प्रस्तुत की जाएगी और उसमें 7 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।